हॉरर कहानी गुंजलक। यह कहानी राजस्थान के एक जिले भरतपुर से ताल्लुक रखती है। राजा राजवाड़े तो अब वहाँ नहीं रहे, लेकिन उनकी गढ़ियाँ बावड़ियाँ अभी भी हैं और उनसे जुड़े किस्से कहानियाँ यहाँ के लोगों के जहन में तरोताजा हैं। भरतपुर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सांगा साहब की एक मात्र पुत्री गुंजन सांगा थी, जिसे सांगा साहब के लाड प्यार ने इतना बेपरवाह बना दिया था कि उसके कदम अब घर की दहलीज से दूर जा चुके थे, शायद जिनके निशान भी सांगा साहब को दिखाई नहीं पड़ते थे। गुंजन अति सुंदर चंचला बालिका थी, मगर कहते हैं न, हर खूबसूरत दिखने वाली चीज अच्छी ही नहीं होती, बुरी भी हो सकती है। आधी रात के झंझनाते सन्नाटे में एक लाल रंग की मारुति वैन भरतपुर हाईवे से गुजरती है। कार ड्राइव करने वाला एक खूबसूरत युवा था। उसकी नजर खंडहर नुमा उस गढ़ी पर गई जहां चांदनी रात में नृत्य संगीत करती दिखती वह लड़की दिखी। एकाएक खिंच एक आवाज उभरी, कार के ब्रेक्स लगे और मारुति वैन गढ़ी के पास रुक गई थी। वह कार का गेट खोला, बाहर आया और लड़की के आवाहन गीत को सुनते गढ़ी में प्रवेश किया था। गीत गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ, गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ, आलिंगन करूं मैं तेरी, आलिंगन करा। गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ, आलिंगन करूं मैं तेरी, आलिंगन करा। गीत खत्म होते ही वह लड़के की तरफ अपनी पीठ करके खामोश खड़ी हो जाती है। उसके लंबे खुले केस उसके घुटने तक लहरा रहे थे। आप इतनी खूबसूरत हैं कि ये चांद भी शर्मा गया होगा आपको देखकर। और आप इस सुनसान गढ़ी में अकेली क्या कर रही हैं? किसी का इंतजार किसका? लड़के ने कहा, जो इस कली को अपने तेज से खिला सके। और इतना कहते सुनते ही लड़की के वस्त्र उसके जिस्म से अलग हो गए थे। लड़का अपने को संभाल न सका, आगे बढ़ा और अब लड़की उसके बाहों की गिरफ्त में थी। बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। पहले मिलन का एहसास, असीम गहराई जिसकी दोनों थाह लगाने लगे थे। लड़की लड़के के बालों में अंगुली फिरा रही थी। शायद थाह लगाना अधूरा रह गया था। लड़की के हाथों में एक चमचमाता खंजर प्रकट हुआ और एक ही प्रहार में लड़के का शीश अलग होकर लड़की के हाथों में आ गया था। वह हंसे जा रही थी। सुबह हो चली थी। गढ़ी में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस लड़के के धड़ को घेरे लोग खड़े थे। कोई कहता यह तांत्रिकों का किया धरा है, कोई कहता किसी ने इसका सामान लूट कर मार डाला होगा और यहाँ इसका धड़ फेंक दिया है बेचारे का। लेकिन सर कहाँ गया? इंस्पेक्टर मेहता बोले। सर यहीं कहीं आसपास होगा, सिपाहियों ने कहा। ढूंढो उसे। सर बिना शिनाख्त नहीं हो पाएगी। सिपाहियों के ने पूरी ताकत लगा दी, मगर सर नहीं मिला। धड़ का पंचनामा करके पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भरतपुर भेज दिए और मारुति वैन पुलिस स्टेशन लाई गई। आश्विन मास की संध्या हो चुकी थी। चांद उदित हो रहा था। सांगा साहब लान में पेपर पढ़ रहे थे। आज सुबह किसी कारणवश वे पेपर नहीं पढ़ पाए थे। तभी गुंजन चाय लेकर आई। पापा चाय। गुंजन बेटे, कल कहाँ थी तुम? जी पापा, वो अपने सिन्हा जी की बेटी तान्या है ना? हाँ हाँ, सांगा साहब ने कहा। उससे मिलने चली गई थी और आज तान्या की सगाई है। पापा प्लीज आज जाने दो। ठीक है भाई, कुछ खा ले और मेरा खाना अच्छी तरह रख कर जाना। जी। और गुंजन भीतर चली गई। उसने एक बंद अलमारी खोली और उसके हाथ में एक कटा सर था। उस सर को चूमते कहती है, उस दिन खूब हिम्मत दिखा रहे थे और आज शांत भूत की तरह मेरे हाथों में पड़े हो।
खैर तुम जैसे और सिर काटे हैं हमने। ए देखो, तुम्हें लेकर कुल 5 सिर हैं यहाँ। वह खिसियानी हंसी हंसने लगी थी। उसका चेहरा भयावह क्रूर चुड़ैल की तरह बदल चुका था। फिर उस सर को उन 4 सरों के पास रखी और अपने को नॉर्मल की, एक गिलास दूध ली और बाहर निकल पड़ी। चांद पूरी तरह रोशन था। एक साया गढ़ी की तरफ बढ़ रहा था। गीदड़ों की रुक रुक कर आती आवाजें सुने पथ की निस्तब्धता भंग कर रही थी। वह साया गढ़ी में पहुंचा। इधर एक फल से भरी लारी ट्रक गुजर रहा था सड़क से। चालक युवा था। वह एक राजस्थानी लोकगीत गुनगुनाते जा रहा था। तभी उसकी नजर गढ़ी में नृत्य संगीत करती उस युवती पर पड़ी। उसने लारी रोक दी और गढ़ी में दाखिल हुआ। गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ, आलिंगन करूं मैं तेरी, आलिंगन कर, गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ। गीत समाप्त हुआ। वह उसकी तरफ पीठ करके खामोश खड़ी हो गई। क्यों शर्मा रही हो? ओए, इतने दूर से हम खींचे चले आए, कुछ बख्शीश मिलेगी क्या? तभी कपड़े से आजाद जिस्म चांदनी में नहा उठा। ओए मैं मर जावा। और युवा नौजवान की धड़कनें बढ़ चली। वह उसे बाहों में भरते हुए बोला, नाम क्या है आपका जी? जी गुंजन सांगा। अपना? बलबीर जी। ऐसे क्यों भटक रही जी? हमारी लुगाई बन जा। फिर जिंदगी वो क्या कहते हैं, जन्नत बन जाए वे। अब वह ढीला पड़ा ही था कि खच खंजर के एक ही वार से उसका शीश गुंजन के हाथों में आ गया था। वह हंसने लगी थी। बोली, ए इस गढ़ी के सरताज, तुझे 6वीं आहुति मैं दे चुकी हूँ। अब 7वीं देकर तेरी शक्तियों की पात्र बन जाऊंगी। वह हंसती है। उसका जिस्म रक्त से नहा उठा था। इधर वह घर पहुंचती है और सांगा साहब एक सवाल पूछते हैं, बेटी कल तेरे जाने के बाद अग्नेश आया था तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में बात करने। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। परसों शादी है। तुम तो जानती हो मैं ठहरा बीमार आदमी। मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं रहूँ। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है पापा। इधर कुछ लोग एक हवेली से एक सैनिक की कब्र खोद कर उसे बाहर निकालते हैं। तभी कुछ आहट सुनकर हाथ में लालटेन लिए हवेली का चौकीदार जाता है और उन्हें देखकर शोर मचाता है। सभी उस सैनिक के कंकाल को लेकर 4 घोड़ों के बग्गी पर रखते हैं और चौकीदार को बग्गी से धक्का देते निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मगर पुलिस गश्त पर थी। उसने बग्गी जाते देख लिया था और पीछा किया। बग्गी गढ़ी के पास खड़ी होती है और उस कंकाल को लेकर 4 आदमी भीतर जाते हैं। एक भयावह दिखने वाला व्यक्ति तांत्रिक होगा। वह बोला, जय काल कपाल कुलुंदी आज ढीला दे, जय काल कपाल कुलुंदी आज दिला दे इस सैनिक का कंकाल कुंजी। जल्द लाओ इसे, सभी रक्त दो, आज यह जी उठेगा। तभी पुलिस सायरन गूंज उठता है उस कब्र, उस जगह पर। जल्द करो, इस कंकाल को इस पत्थर से ढक कर भगो, वरना सब जेल जाएंगे। और सभी उस कंकाल को छिपाकर बग्गी से भग जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मेहता की जीप रुकती है, पर वो सब और वह बग्गी काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं और पुलिस वाले वापस चल पड़ते हैं। इधर एक शिव मंदिर में सांगा साहब की उपस्थिति में गुंजन अग्नेश दाम्पत्य सूत्र बंधन में मंत्रोच्चारण के बीच बंध जाते हैं। सांगा साहब के
आग्रह पर अग्नेश उन्हीं के घर घर जमाई बनकर रहने लगता है। आज वह किसी काम बस बाहर गया हुआ था। आज भी पूर्णिमा थी, चांद रात। एक और शिकार की तलाश में गुंजन निकलने वाली थी। वह जब शिकार पर जाती वह उन मृत व्यक्तियों के नरमुंडों को चेताती, मगर आज उसी समय सांगा साहब आ गए। बोले, ये क्या क्या ये सब क्या है पापिष्ट, इतने नरमुंड? हाँ बुढ़े, अब तेरी बारी है। और अपने पिता के सीने में वह खंजर मार दी थी। फिर खंजर घींची और चल पड़ी। सांगा साहब तड़फड़ा कर शांत हो गए थे। इधर अग्नेश आया। गुंजन को न पाकर और अपने ससुर की हत्या और नरमुंडों को देखकर समझ गया कि वह उसी गढ़ी पर गई होगी। उधर गुंजन गढ़ी पहुंचती है, तभी उसे गढ़ी में घुसते एक नौजवान टेम्पो चालक देख लेता है। वाह, ऊपर वाले बिन मांगे हुर भेज दिया, वो भी चांदनी रात में। वह टेम्पो रोकता है और गढ़ी में दाखिल होता है। गीत। गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ, आलिंगन करूं मैं तेरी, आलिंगन करा। गुंजलक में आ मेरी, गुंजलक में आ। गीत समाप्त होता है। वह टेम्पो चालक की तरफ पीट करके खामोश खड़ी हो जाती है। अब राज को और मत सताओ जाने मन। तभी गुंजन के जिस्म से कपड़े अलग हो जाते हैं। टेम्पो चालक राज दौड़कर उसे अपनी बाहों में लेकर समुद्र पार करना चाहता है, दीवानगी का समुद्र पार करना चाहता है, मगर तब तक ज्वार थम जाता है और एक लपलपाती खंजर उसकी गर्दन उधेड़ देती है। टेम्पो चालक का रक्त हवेली के कब्र से लाए गए सैनिक के कंकाल को, जो इनके पैरों के नीचे था, उसे तर करता है और उसमें गढ़ी की बद रूह दाखिल होकर एक भयावह पिशाच का रूप लेती है। गुंजन खुश थी कि आज उसका पिशाच देवता प्रसन्न है, क्योंकि उसने उसे 7वीं बलि भेंट कर दी है और उसे शक्तियां मिलनी ही चाहिए। मगर हुआ विपरीत। पिशाच गुंजन के जिस्म को रौंदने लगता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी फरियाद उस वीरान गढ़ी की दीवारों के सिवा कोई नहीं सुन पाता है, बल्कि वो 7 युवा लड़कों का अक्स उसकी तड़प पर खूब ठठा ठठा कर हंस रहे हैं। अब गुंजन सांगा की आंखें फट चुकी हैं, जिह्वा बाहर आ गई है और पिशाच है कि उसे रौंदे जा रहा है। दूसरों को अपने गुंजलक में फांसने वाली खुद अपने ही गुंजलक में फंसकर दम तोड़ देती है। अग्नेश पुलिस दल के साथ गढ़ी आता है और निर्वस्त्र मरी पड़ी अपनी पत्नी गुंजन सांगा को एक कंकाल के साथ पाता है। तो यही थी वो जिंदा चुड़ैल जिसने कितने युवाओं को अपने गुंजलक में लपेट कर मार डाली। इंस्पेक्टर मेहता बोले, जो बोओगे वही तो काटोगे। कैसी लगी आप लोगों को एक कहानी, हॉरर कहानी गुंजलक? हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल जयजाप भुक्त हिस्टोरियल स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। नमस्ते।